हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टाटा ने क्वीन के सामने पार्लियामेंट में अपील करने के लिए परमिशन मांगी थी और टकाटा को वो परमिशन मिल जाती है। तभी टकाटा पार्लियामेंट में आकर के सारे वॉरियर को चैलेंज कर देता है और कहता है कि बिना टाइम जाया किए क्यों ना इस कंपटीशन को हम स्टार्ट करें। तभी सारे के सारे असुरा वॉरियर एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि आज उन्हें एक गॉड को मारने का मौका मिलेगा, वो भी अपने पार्लियामेंट में। तभी उनके बीच में से एक असुरा वॉरियर निकल के आता है और कहता है कि मैं तुम लोग से ज़्यादा पावरफुल हूँ और थर्ड क्लास की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पावरफुल रैंकिंग में आता हूँ, तो तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ। इस गॉड को तो मैं ही आज ठिकाने लगाऊंगा। ये कहते हुए वो एरिना में कूद जाता है। कहता है कि मैं तुम्हें मारने के बाद अपनी रैंकिंग को अपग्रेड कर लूंगा, मैं थर्ड रैंकिंग से सीधा एक हाई रैंकिंग में प्रमोट हो जाऊंगा। ये कह करके वो काफी खुश हो रहा हो, सारे असुराज के सामने चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। सारे असुराज भी उसे चीयर अप करते हैं और कहते हैं कि ये अब थर्ड रैंक से सीधा फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा इस गॉड को हराने के बाद। तभी मंकी किंग कहता है सिर्फ ये लोग लड़ाई कर रहे हैं रैंक बढ़ाने के लिए, वो भी टकाटा को चैलेंज करना है, ये पागल हो गए हैं क्या। ये कह करके सीन शिफ्ट होता है, हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। असुरा वॉरियर अरीना में टकाटा को काफी ज्यादा बुरा भला कह रहा होता है। तभी टकाटा कहता है कि अब बस बहुत हुआ और पीछे से खींच के आता उसको एक मुक्का जोड़ देता है और वो जा करके खूब दूर गिरता है। तभी टकाटा बोलता है ये बहुत ज्यादा बोल रहा था इसलिए मुझे इसे मारना पड़ा, और कोई है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है तो इस अरीना में आके मुझे चैलेंज कर सकता है। वो फिर मुड़ करके क्वीन की ओर देखता है। तभी क्वीन कहती है अभी यहाँ पे किसी ने भी हार नहीं मानी है तो ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ। तभी वो बंदा टकाटा के पीछे से आकर के उसके ऊपर हमला करता है, मगर टकाटा तुरंत उस अटैक को डॉज करके साइड हट जाता है। तभी वो असुरा वॉरियर कहता है क्या हुआ बच्चे, तुझे दिखा नहीं। तभी टकाटा बोलता है तो ठीक है, अब हम इस फाइट को शुरू करते हैं और हमें अब काफ़ी मज़ा आएगा। तभी वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो असुरा वॉरियर टकाटा की ओर खूब तेज़ी से बढ़ता है और टकाटा उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी वो असुरा टकाटा से बोलता है क्या हुआ, तुम मेरे अटैक को देख नहीं पा रहे हो क्या, जो तुम सिर्फ मुझे डॉज कर रहे हो। टकाटा इस सब को इग्नोर करके सिर्फ अपनी फाइट पे कंसंट्रेट करता है, उसके हर एक अटैक को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और फिर कहता है तो ठीक है, अब मज़ा आएगा तुमसे लड़ने में। फिर वो असुरा वॉरियर कूद करके टकाटा की ओर हमला करने आता है। टकाटा उसके सारे अटैक को डॉज करने के बाद अपने एल्बो से खींच के उसको मारता है, जिसकी वजह से वो असुरा वॉरियर खूब दूर जाके गिरता है। और फिर टकाटा बोलता है कि इस असुरा की कॉम्बैट पावर तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये थर्ड क्लास का वॉरियर है, मगर इसकी कॉम्बैट पावर वाकई में ज़बरदस्त है। तभी वो कूद करके टकाटा के ऊपर हमला करता है। टकाटा उसके पेट में खींच के एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो असुरा वॉरियर खूब दूर जाके गिरता है। और इस बार उस असुरा वॉरियर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को समन कर लेता है और अपने अटैक को रेडी करता है और टकाटा की ओर कूद जाता है उसे मारने के लिए। तभी टकाटा उसके अटैक को डॉज करके अपने एल्बो से खींच के उसके मुंह पे मारता है, जिसकी वजह से वॉरियर काफी दूर जाके गिरता है, मगर वो फिर भी हार नहीं मारता और टकाटा के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। काफी अटैक करता है, मगर टकाटा हर बार उसके अटैक को डॉज करता रहता है। तभी मंकी किंग कहता है ये भले ही थर्ड लेवल का असुरा वॉरियर है, मगर इसकी कॉम्बैक्ट पावर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देख करके मंकी किंग भी कुछ देर के लिए हैरान हो जाता है और तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। एक कौवा क्वीन के हाथ पे आके बैठ जाता है और क्वीन उससे कहती है जाके लॉर्ड डुओ को बता दो कि मंकी किंग और टकाटा उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। ये सुनकर के वो कौवा उड़ता हुआ चला जाता है अरीना से बाहर और हम देखते हैं टकाटा अभी भी उस वॉरियर से फाइट कर रहा होता है, मगर अभी भी वो असुरा वॉरियर टकाटा के ऊपर हमला कर रहा होता है, मगर टकाटा अभी भी उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी वो असुरा वॉरियर टकाटा को खींच के एक पंच मारता है, जिसकी वजह से टकाटा काफी दूर जाके रुकता है। और वो असुरा वॉरियर यहीं नहीं रुकता है, वो अपने पंच से और किक से खूब सारे अटैक करना शुरू कर देता है टकाटा के ऊपर, मगर टकाटा अभी भी उसे डॉज कर रहा होता है। और सारे अरीना के असुराज बोल रहे होते कि आज फाइनली ये थर्ड क्लास का वॉरियर फर्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा। तभी क्वीन का बेटा बोलता है कि ये थर्ड क्लास का वॉरियर वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये थर्ड क्लास का वॉरियर होने के बाद भी ये फर्स्ट क्लास के वॉरियर कितनी पावर रख रहा है और टकाटा को यहाँ ये बीट कर देगा। मगर क्वीन कहती है तुम सब नए जनरेशन के असुराज हो और तुम्हें इस टकाटा की पावर के बारे में नहीं पता। ये टकाटा हेवन के गॉड में फर्स्ट रैंकिंग में आता है, तो तुम समझ सकते हो कि इसकी पावर कितनी ज़्यादा होगी। तभी वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो असुरा टकाटा के ऊपर पंचों की बारिश कर देता है और उसे मारता रहता है। तभी टकाटा कहता है अब बस बहुत हुआ, अब मुझे इसकी वीक पॉइंट्स को दिखाना होगा इसे। तभी टकाटा अपनी आंखों से अब उसको ऑब्जर्व करने लगता है और उसके हाथ को पकड़ के उसके एल्बो की हड्डी तोड़ देता है, मगर वह असुरा वॉरियर कहता है कि मैं अपने हाथ टूटने की वजह से तुमसे हार नहीं सकता हूँ,
मैं अपने एक हाथ से ही तुमसे लड़ाई करूंगा। वो अपने पावर को रिलीज करता है और टकाटा की ओर एक पंच मारता है। तभी टकाटा उसके हाथ को रोक लेता है और हाथ को रोकने के बाद उसको उठा के पटक देता है और जैसे ही उसे ज़मीन पर पटकता है उसे खींच के एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो असुरा वॉरियर वहीं ढेर हो जाता है। तभी टकाटा बोलता है कि हार मानने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता और ये कोई शर्म की बात नहीं होती है और तुम हार मान सकते हो। तभी वो असुरा वॉरियर अपनी पावर को रिलीज कर देता है और शांत हो जाता है। तभी टकाटा बोलता है ये असुरा इस बैटल को हार चुका है, तो और कोई है जो मुझे इस पार्लियामेंट में चैलेंज करना चाहता है, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और मैं यहाँ पे लॉर्ड लुओ से मिलने चाहता हूँ। तभी क्वीन कहती है उस असुरा वॉरियर को बैटल ग्राउंड से हटा दिया जाए। तभी हम देखते हैं कुछ असुरा उस असुरा को हटा रहे होते हैं। तभी उस बैटल ग्राउंड में एक असुरा टकाटा का नाम लेकर के अपनी शॉट से उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, मगर टकाटा वक्त रहते उस अटैक को देख लेता है और तुरंत डॉज कर देता है और कहता है कि फाइनली मुझे इतने सालों के बाद घोस्ट नाइफ देखने का मौका मिला। तभी वो असुरा वॉरियर बोलता है कि फाइनली मैं तुम्हें 300 साल बाद देख रहा हूँ और इस बार तो मैं तुम्हें मार के रहूंगा। इस असुरा वॉरियर का नाम रहता है घोस्ट हेड और घोस्ट हेड कहता है टकाटा काफी साल हो चुके हैं तुमसे फाइट किए हुए और हमारी उस फाइट का नतीजा कुछ भी नहीं निकला था, तो इस बार हम लड़के उस फाइट का नतीजा निकालेंगे कि आखिर कौन ज़्यादा पावरफुल है। सुनते ही टकाटा भी रेडी हो जाता है तो कहता है ठीक है फिर आज देखते हैं। तभी क्वीन कहती है अब मज़ा आएगा इनकी फाइट देखने में, फर्स्ट क्लास के वॉरियर और टकाटा के बीच में इस पार्लियामेंट में। तभी क्वीन उस फाइट को स्टार्ट कर देती है। तभी फर्स्ट क्लास का वॉरियर अपनी ऑरा को रिलीज करके टकाटा के ऊपर आ जाता है अपनी घोस्ट नाइफ से हमला करने के लिए, मगर टकाटा उस अटैक को डॉज कर देता है। टकाटा कहता है पिछली फाइट की वजह से मेरी सोल अभी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाई है, मगर ये भी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। तभी घोस्ट हेड अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है और अपनी नाइफ से एक अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है टकाटा की ओर और घूम करके उसके ऊपर एक अटैक करने वाला रहता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक ग्रेट हॉर्न लॉयन घूम रहा होता है और उसका शिकार करने के लिए असुरास के बच्चे आए हुए रहते हैं और उस ग्रेट हॉर्न लॉयन को मार भी देते हैं और तभी सारे के सारे असुरास के बच्चे बोलते हैं फाइनली हमने ग्रेट हॉर्न लॉयन को मार दिया और ये कह के काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और हमें वहीं खड़ा हुआ किंग लूहो दिखाई देता है जो कि कहता है कि सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इन्होंने टेस्ट पास कर दिया। तभी वो कौवा उसके पास उड़ते हुए आ जाता है क्वीन का मैसेज लेकर के और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।